हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले लेक्चर में हमने ये एनर्जी वाला कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका था और जो ऊर्जा है, ऊर्जा का तो पोर्शन इस चैप्टर से डिलीट किया गया है कोविड की वजह से, और एक चैप्टर बचा था इसमें लास्ट में विद्युत शक्ति और एक कंज्यूम्ड एनर्जी, खपत की गई विद्युत ऊर्जा, एक विद्युत ऊर्जा। तो ये सारे टॉपिक हमने इससे लास्ट वाले वीडियो या लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और फिर मैंने कहा था कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी क्लास के अंदर जो पूरा आपका जो वीडियो होगा, इस पूरे वीडियो के अंदर हमें सिर्फ न्यूमेरिकल शॉर्ट आउट करने हैं। तो देखते हैं कितने न्यूमेरिकल हो पाते हैं, जितने होंगे उतने करेंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल बच जाएंगे या तो नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, तो आप सोल्व कर लेना। बाकी किस किस टाइप के न्यूमेरिकल है, मेथड क्या है, न्यूमेरिकल कैसे करोगे और किस तरीके से न्यूमेरिकल को घुमाया जा सकता है, कि कौन कौन से फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आएंगे, तो 4-5 फॉर्मूले थे, उन पर ही बेसिकली ज़्यादा न्यूमेरिकल आते रहते हैं, तो वो सोल्व करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। एक व्यक्ति 12 केजी की वस्तु को, एक व्यक्ति 12 केजी की वस्तु को, वस्तु कुछ भी हो सकती है, एक व्यक्ति 12 केजी वस्तु को टेबल से उठाकर 1.5 मीटर की दूरी तय करते हुए अपने कंधे पर रखता है। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताइए। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझो और पूछ क्या रहा है। एक व्यक्ति 12 केजी की वस्तु को, एक वस्तु है जो टेबल पर रखी हुई है, वस्तु टेबल पर रखी है, कुछ ही मान लो, तो एक व्यक्ति क्या करता है, उस वस्तु को उठाकर लाता है, तो उस व्यक्ति को उठाकर अपने कंधे पर रखता है। वस्तु कुछ भी मान लो, कोई बैग मान लो या कोई भी चीज मान लो, या इसको बैग मान लो, थैला मान लो। एक व्यक्ति 12 केजी के थैले को, 12 केजी की वस्तु को टेबल से उठाकर अपने कंधे पर रखता है। तो टेबल से लेकर कंधे तक वो कितनी दूरी तय करता है? टेबल से उठाकर 1.5 मीटर की दूरी तय करते हुए, मतलब टेबल और कंधे के बीच में गैप कितना, 1.5 मीटर उठा के लाता है उसको। तो उस वस्तु को उठाने में उसने कितना कार्य किया गया? तो आप थोड़ा सा दिमाग खर्च करो, थोड़ा सा माइंड खर्च करो। टेबल से थैले को उठा के ला रहा है ऊपर, तो ये काम किया जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। ग्रेविटी लग रही है नीचे, बैग को उठाया जा रहा है ऊपर, या वस्तु को उठाया जा रहा है ऊपर। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन काम किया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम किया जा रहा है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? मैंने कहा था कि कार्य मैंने 5 प्रकार से बताए थे, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कार्य, वर्तुल पथ पर होने वाले, और एक तक गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन या गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किया गया कार्य, W। वहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? कुछ याद आया? इसका सोल्यूशन अगर मैं दूं, सोल्यूशन ये है, पहले आप लिखोगे गिवन वैल्यूज, दिया क्या है गिवन। तो गिवन में देखो, एक तो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, m दिया हुआ है कितना, 12 केजी, ठीक है। हाइट दी हुई है, हाइट मतलब दूरी, ऊंचाई 1.5 मीटर, और ध्यान रखना यहां पर स्मॉल g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो mgh, अब समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला करोगे। मैंने उस समय बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत अगर कोई काम किया जाता है, पृथ्वी से कोई चीज उठाकर लाई जाती है या फिर कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई जाती है, तो वहां पर काम के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? mgh। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? mgh। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा W = mgh, और सबका मान दिया हुआ है, आराम से डालो और आंसर निकालो। तो W = m कितना है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 12, G कितना दिया हुआ है 10, H कितना दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 0 0 से 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आया
12 इंटू 15, 12 इंटू 15 आ गया। तो करके देख लो, 15 को गुणा करो 150, 174 कितना आया, यानी कि 15 को गुणा करोगे 12 से आप, तो 15 को 10 से करोगे तो 150, तो वो 15 और 15 30, 180, सॉरी कितना आया 180 जूल। W कितना आ गया 180 जूल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 12 kg के थैले को टेबल से उठाकर अपने कंधे तक 1.5 मीटर की दूरी तय करता है तो उसे 180 जूल काम करना पड़ेगा, इतना काम। और जूल क्या है, कार्य का मात्रक है, तो आंसर के आगे आपको लगाना पड़ेगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर अटेम्प्ट होते हैं, MGH वाले पे। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो पूरी क्लास में न्यूमेरिकल चलने वाले हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2, तो दूसरा न्यूमेरिकल है एक व्यक्ति, एक बार लिख देता हूं, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को धरातल से एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को धरातल से 30 डिग्री का कोण बनाकर खींचता है, कोण बनाकर खींचता है, तो उस वस्तु को 20 मीटर तक विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है और इतना हार्ड भी नहीं है। अच्छे से मतलब है कि ये हटकर टॉपिक लिया है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को धरातल से 30 डिग्री का कोण बनाकर खींचता है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी चीज को खींच रहा है, समझने की कोशिश करना। ये व्यक्ति है ऐसे, ठीक है, और यहां पर वो चीज है। अब ये इसको खींच रहा है ऐसे, इसको पकड़कर ऐसे खींच रहा है, और ये नीचे है धरातल। ये क्या है, धरातल है ना। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस वस्तु को 5 न्यूटन बल लगा के खींच रहा है। तो बल तो लग रहा है ऊपर, एफ की डायरेक्शन तो ये रही, और विस्थापन हो रहा है इधर। बल आ रहा है ऐसे, ऐसे बल तो ऊपर आ रहा है और विस्थापन धरातल के समानांतर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो यही तो क्वेश्चन है। एक बार नोटिस करो वापस, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, ये व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर धरातल से 30 डिग्री का कोण बनाकर, धरातल से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उस वस्तु को 20 मीटर तक विस्थापित करने में, इस वस्तु को 20 मीटर तक खींचने में वो कितना काम करेगा। ठीक है, वस्तु को उसने बांध रखा है, 5 न्यूटन बल लगा रहा है, तो बल लग रहा है ऊपर, विस्थापन हो रहा है नीचे। तो बल और विस्थापन के बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ऐसे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये व्यक्ति इतना बल लगाकर इतने कोण के साथ अगर वस्तु को खींचता है, तो वस्तु को 20 मीटर जाने में उस व्यक्ति के द्वारा कितना काम हो जाएगा। W निकालना, आपको क्या निकालना है, W। तो W के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो MGH वाला तो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। MGH तो कब आता है, जब हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसका सोल्यूशन अगर मैं दूं, तो सोल्यूशन में आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि गिवन वैल्यूज क्या है, यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक तो F दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। थीटा दे रखा है कितने डिग्री, 30 डिग्री। और S दे रखा है विस्थापन कितना, 20 मीटर। और निकालना क्या है, निकालना है W। तो आप देखो
यहां पर जो काम हो रहा है ना, ये इसको खींच रहा है, तो ये काम बल और विस्थापन के घटकों में विभाजित है। बल और विस्थापन के घटकों में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो घटक वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, और वो फॉर्मूला कौन था W बराबर FS कोस थीटा। अगर थीटा वगैरह क्वेश्चन के अंदर आ रहा है ना, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कोस थीटा वाला। थीटा की वैल्यू दी हुई है, F दिया हुआ, S दिया हुआ, क्या जो रहेगा निकालने में। तो फॉर्मूला क्या है, W इक्वल FS कोस थीटा, W इक्वल FS कोस थीटा। तो W इक्वल F की वैल्यू कितनी है 5 इंटू S की वैल्यू कितनी है 20 इंटू कोस थीटा का मान कितना दे रखा है 30, तो कोस 30। तो W बराबर 5 इंटू 20 इंटू कोस 30 का मान। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी थोड़ा सा, आपको याद होना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है वो तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो काम आती है मैथमेटिक्स के अंदर उस टेबल के ऊपर। तो टेबल रटना भी नहीं है आपको, टेबल याद की, सॉरी टेबल निकाली जाती है, तो टेबल निकालनी आनी चाहिए आपको, वो आप मैथ में पढ़ते हो। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2। और अगर आप यहाँ √3/2 रखते हो तो भी फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, तो इसको पहले ही चेंज कर लो। यहाँ पे √3 का मान कितना होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73, नीचे क्या लग रहा है 2। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.866, 0.866। तो ये मान उठा के डाल दो यहाँ पे 0.866, तो W, बस इसको सोल्व करना। अब इसको सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 86.6 जूल। इसको सोल्व करके देख लेना इजी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो W का मान कितना आ गया 86.6 या 86.6। तो अब आप कह सकते हो कि इसका निचोड़ आप निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का हल आप ऐसे देख सकते हो कि उस व्यक्ति के द्वारा 5 न्यूटन बल लगाकर उस वस्तु में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर उस वस्तु को 20 मीटर तक विस्थापित किया जाएगा तो उस व्यक्ति के द्वारा 86.6 जूल काम करना पड़ेगा। इतना काम मतलब 20 मीटर तक इतने कोण के साथ इतना बल लगाकर 20 मीटर तक खींचने में उसको कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा 86.6 जूल। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 या 3। देखो तीसरा न्यूमेरिकल मैं कर, देखो दोनों अब तक जो दोनों न्यूमेरिकल किए हमने वो कार्य के ऊपर किए है। अब जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं वो शक्ति के ऊपर है। देखो एक 60 kg का व्यक्ति, एक 60 kg का व्यक्ति 5 सेकंड में, एक 60 kg का व्यक्ति 5 सेकंड में 40 मीटर, एक 60 kg का व्यक्ति 5 सेकंड में 40 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा काम में ली गई, काम में ली गई शक्ति की गणना करो, काम में ली गई शक्ति की गणना करो, शक्ति की गणना करो। देखो एक 60 kg का व्यक्ति, क्वेश्चन क्या समझना ध्यान से,
मान लो एक 60 kg का व्यक्ति है, 5 सेकंड में 40 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। मान लो वो व्यक्ति है किसी पहाड़ी पर चढ़ रहा है और उस व्यक्ति का वेट कितना है, उसका वजन कितना है, 60 kg। तो 60 kg का व्यक्ति 5 सेकंड में कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है, 40 मीटर की ऊंचाई तक। तो चढ़ने में पावर की जरूरत नहीं, क्या चढ़ने के लिए उसको काम करना पड़ा है, मतलब उसको कितनी पावर चाहिए, उसने कितनी शक्ति खर्च कर दी इस काम के लिए, तो आपको पावर निकालनी है, पी निकालनी है। तो सॉल्यूशन के तौर पर सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें गिवन वैल्यूज क्या है, दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन वैल्यूज आप देखोगे, एक तो व्यक्ति का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 60 kg, टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड, और हाइट दी हुई है कितनी, 40 मीटर। निकालना क्या है, पी निकालना। तो पावर का फॉर्मूला लगाओगे, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर W/T, P बराबर W/T। तो टाइम तो हमें पता है 5 सेकंड है, अब W कैसे निकालेंगे, W कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, G का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक चीज आपको और बता दूं, एक लॉजिक और बता दूं, जब भी क्वेश्चन में G का मान दिया होता है तो तुरंत समझ लेना mgh वाला फॉर्मूला लगेगा, mgh। ये काम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हो रहा है, उस व्यक्ति पर ग्रेविटी लग रही है नीचे, फिर भी वो उसके ऑपोजिट ऊपर चढ़ रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य W क्या हो जाएगा, mgh। तो पहले हमें इस W का मान डालना पड़ेगा, तो W का मान क्या लगेगा, mgh। m का मान है, G का मान है, h का मान है, T का मान है, क्या दिक्कत है, कर दो। तो P बराबर पहले फॉर्मूले के चेंज करोगे, W का मान डालोगे, और W का मान क्या डालोगे, mgh, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम हो रहा है। तो mgh, नीचे क्या आ गया, T आ गया, सबके मान डालो। P बराबर m का मान कितना है, 60, G कितना है, 10, हाइट कितनी है, 40, टाइम कितना है, 5। ये लो कर दो सोल्व, क्या दिक्कत है। इसको 2 से कट जाएगा, 2, 120, 120 या फिर 8, 80, 60 इंटू 80, तो पावर कितनी आ गई, 8 × 48, 4800, कितनी आ गई, 4800, और यहां पर लिखोगे वाट। देख लो, कहने का मतलब ये है कि 60 kg के व्यक्ति को 5 सेकंड में 40 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने में कितनी शक्ति खर्च करनी पड़ी, 4800 वाट। तो 4800 वाट है, इसको आप किलोवाट में भी चेंज कर सकते हो, 1000 से डिवाइड करके, तो 4.8 वाट आ जाएगा, 4.8 वाट इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन किए हमने, दो न्यूमेरिकल है वो हमने किए वर्क के ऊपर, और एक न्यूमेरिकल किया हमने किसके ऊपर, शक्ति के ऊपर। और न्यूमेरिकल करते हैं, देखो कितने न्यूमेरिकल कर लिए, 3 न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो न्यूमेरिकल नंबर 4, और क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी पावर के ऊपर ही है। 2 न्यूमेरिकल किए वर्क के ऊपर, एक न्यूमेरिकल पावर, ये चौथा न्यूमेरिकल भी किसके ऊपर है, पावर के ऊपर है, शक्ति के ऊपर है। क्वेश्चन है, एक लिफ्ट 5 मिनट में, एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर, 5 मिनट में 300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तथा लिफ्ट एवं इसमें रखा सामान, लिफ्ट एवं इसमें रखा सामान का द्रव्यमान 1000 kg है। तो लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य एवं शक्ति की गणना करो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ढंग से पढ़ो। एक लिफ्ट है, लिफ्ट आप जानते हो जो ऊपर नीचे लेके जाती है, सामान वगैरह को लेके जाती है, ठीक है। एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। एक लिफ्ट है
जो 5 मिनट में कितनी ऊंचाई कवर कर लेती है? 300 मीटर। मतलब नीचे से लिफ्ट ऊपर चली गई, ऊपर जाने में लग गया 5 मिनट और उसने दूरी तय कर ली कितनी? 300 मीटर पहुंच जाती है। तथा लिफ्ट एवं इसमें रखे सामान का द्रव्यमान, लिफ्ट का वजन और इसके अंदर जो भी व्यक्ति थे उनका द्रव्यमान कितना है? 1000 kg। तो लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य और शक्ति की गणना करो। लिफ्ट ने कितना काम कर लिया, काम के साथ साथ उसमें कितनी शक्ति खर्च हो गई, ये हमें निकालना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। दिया क्या हमें, गिवन क्या है, गिवन क्या क्या है देख लो। एक तो टाइम दे रखा है 5 मिनट, तो इसको यहीं पर देखो, मिनट में नहीं रखना आपको, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो इसको यहीं पर चेंज कर लो। 5 मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 5 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 में कितना हो गया? 5 × 60 300 सेकंड। कितना आंसर आया? 300 सेकंड। तो टाइम है। हाइट कितनी दी हुई है? 300 मीटर। कितनी? 300 मीटर। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 1000 kg। 1000 kg। लिफ्ट के द्वारा कार्य की गणना करो। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? एक तो डब्ल्यू निकालना है और एक पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? पावर। तो पहले तो निकालते हैं कार्य। पहले क्या निकालते हैं? किया गया कार्य। डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू के लिए आपको पता लग गया होगा, लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि जी जहां पर मिल जाता है ना, डब्ल्यू का कौन सा फॉर्मूला आएगा? mgh। तो mgh, तो m मास कितना दे रखा है? 1000। जी कितना दिया हुआ है? 10। और h कितना दिया हुआ है? 300 मीटर। 300 मीटर। तो इसमें तो 0 ही 0 आ रहे हैं, देखो ऐसे इसको सोल्व कर लो। W कितना आ गया? 3 × 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 जूल। कितना काम किया इसने? 3 × 10 की घात 6 जूल। इतना 0 लगाओगे तो उसको कैलकुलेट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, तो इसको पावर में चेंज कर दो। 3 × 10 की घात 6। तो इतना हमने काम निकाल लिया, डब्ल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है? शक्ति निकालनी है। क्या निकालनी है? शक्ति। और शक्ति का सूत्र क्या होता है? P = W/T। टाइम हमारे पास में है 300 सेकेंड, सॉरी टाइम 300 सेकेंड है ही, और W हमने निकाल ही लिया, तो दोनों के मान डाल दो। तो P = 3 × 10⁶, और नीचे क्या आ जाएगा? 300। तो देखो 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? 10 की घात 4, यानी कि पावर आ गया 1 2 3 4, 10 की घात 4, यानी कि 10,000। 10,000 वाट। उस लिफ्ट की शक्ति कितनी निकली? 10,000 वाट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लिफ्ट को ऊपर जाने में इतना टाइम लग रहा है, इतनी ऊंचाई वो कवर कर रही है, उसके अंदर सामान और खुद का वजन 1000 kg है, तो लिफ्ट काम करेगी 3 × 10 की घात 6 जूल, और लिफ्ट की ऊर्जा खर्च हो जाएगी, मतलब उसकी शक्ति खर्च हो जाएगी 10,000 वाट। तो 10,000 में आंसर नहीं रख सकते हम, तो 10,000 को चेंज करोगे किसके अंदर? 10,000 को चेंज करोगे आप स्केल मेथड लगाओगे, 10 से कम 15 से कम आंसर आना चाहिए। तो जो वाट है उसको चेंज कर दो किलो वाट में, और किलो के लिए 1000 से क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। तो ये जो P आया आपका 10,000 आ रहा है, इसको चेंज करोगे किलोवाट में, तो कितने से डिवाइड करोगे? 1000 से। 3 0 कैंसिल, तो पावर कितनी आ गई? 10 किलोवाट। ये लो, ये एक्चुअल आंसर है 10 किलोवाट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको समझना ये है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या निकलवा रहा है और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन चीज, आप सबसे पहला काम आपका यही है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दूसरा काम आपका ये है कि क्या पूछ रहा है। तीसरा काम फिर आप दिमाग खर्च करोगे और सोचोगे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाए। कार्य पूछ रहा है तो कौन सा लगाए? एफएस वाला लगाएं, एफएस कोस थीटा वाला लगाएं, या फिर एमजीएच वाला लगाएं। पावर पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगे, या विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है तो कौन सा। और ध्यान रहे, अगर आपका आंसर बड़े अंकों में आ रहा है तो उसको आप छोटे अंकों में लेके आओगे।
अगर वाट में 10,000 वाट आए तो किलोवाट में, 10,000 जूल आ रहा है तो किलो जूल में चेंज जरूर करना आपको। स्केल मेथड अप्लाई होता है साइंस में, 15 से कम आंसर होनी चाहिए बस। ये लो, तो 4 न्यूमेरिकल में निकाले, और भी कुछ न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, अभी तक बहुत सारे न्यूमेरिकल है। तो कुल मिला के इस चैप्टर के लिए एक क्लास और है, बस लास्ट क्लास है जिसमें मैं बुक के पीछे वाले न्यूमेरिकल भी सोल्व करा दूंगा और इसके एग्जाम्पल भी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।